देखिए कमलेश जी, एक बात ये समझना पड़ेगी कि देखो, आप इतने सारे आंदोलन करते रहते हो। हम्म हम्म आप जो है जंतर मंतर से लेके हर जगह पे इकट्ठे भी होते हो। हम्म हम ये कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं करते रहें, उसके हम्म साथ जो 4 उपाय बता रहे हैं अच्छे भारत के लिए, यदि हम्म वो हम करें तो हमारा कल्याण हो सकता है। और यदि हमारी सोच ये है कि हमें चंद्रगुप्त या महाचंद्रगुप्त बनना है, तो हम्म थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत कर ली जाए। उसमें हम्म हम जो है स्कूल में जाएँ, कॉलेज में जाएँ, उनके माध्यम से अभिभावकों को पहुँचे, बच्चों को ये बताएँ कि कैसे जो है उन्हें शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलेगा, उन्हें रोज़गार का मौलिक अधिकार मिलेगा, उन्हें हम्म इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए धन की ज़रूरत नहीं होगी। हम्म तो ये सब उनका तो कितना अच्छा जो है ना करियर हो सकता है। उनको जो लोग भी चाहिए मदद के लिए वो भी मिल जाएँगे, मज़दूरी भी मिल जाएगी, इक्विपमेंट भी मिल जाएँगे और हर हम्म इंडस्ट्री अपने आप में राष्ट्रीय संपदा होगी, लिहाज़ा उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी, तो हम्म भारत सरकार के खजाने पर एक पैसे का बोझ नहीं आएगा। ऐसा हम्म अद्भुत भारत संभव है, सिर्फ़ एक क्षमता हम्म से कि हम संबंधित नियम कानून बना सकें। हम्म हाँ साहब, आप किस हद तक इस बात को मानते हैं कि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने हम्म निर्लज्जता पूर्वक आजादी के 77 साल के बावजूद भी आपके ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था थोप के रखी है, जो हम्म अंग्रेजों ने आपको अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, आपका शोषण करने के लिए और प्रक्रिया में उलझा के बर्बाद करने के लिए बनाई हुई थी, हम्म जिससे आप में हीन भावना पैदा हो। हम्म और कानून भी ऐसे ही थे। हम्म उसमें जो है कोई अच्छी चीज़ थी नहीं, आप झूठ बोलो, सब कुछ करो, मतलब व्यवस्था में गड़बड़ी चलते रहना चाहिए। अभी जो नए 3 कानून बनाए, उसमें भी उनकी आत्मा नहीं बदली है। इट इज़ ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, पुराना सेक्शन ये, नया सेक्शन ये है भैया, तो ये ऐसा कानून क्यों बनाना? तो मेरा कहना है कि यदि मात्र संकल्प लेके हमारा सब कुछ बदल सकता है और हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो है ना ना कोई जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना कोई हस्ताक्षर अभियान करना है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना कोर्ट कचहरी में वो करना है। अश्विनी उपाध्याय जैसा जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल नहीं लगाना है। अन्ना हजारे जैसा जो है ना जंतर मंतर पे धरना नहीं देना है। किसानों जैसा जो है ना आपको रेल रोको और चक्का जाम नहीं करना है। और मात्र 9 दिन के सरल उपाय के तहत जिसको सत्यनारायण कथा के रूप में परो दिया गया है, हम उसे संकल्प के साथ खुद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं नहीं, हमने आपके वाला इस वीडियो को ना काफी सारे जो हम लोगों के ग्रुप थे उसमें हमने भेजा था उस चीज को। नहीं, अकेला भेजने से काम नहीं चलेगा। देखो इसके 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि क्राइम फ्री भारत को यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करके सब्सक्राइब करना है और एक संकल्प ये लेना है कि कम से कम एक वीडियो जरूर देखेंगे और यदि वो वीडियो आत्मा को टच कर रहा है, तभी उसे जो है ना अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार, मित्रों और पड़ोसियों को शेयर करें। यदि वो आत्मा को टच नहीं कर रहा है, तो नहीं करना है। ठीक है ना? ये पहला उपाय था। दूसरा उपाय था कि भैया जो अभी आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की है, उसके हर वीडियो में जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। तो कई लोगों को ये दिक्कत होती है कि साहब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे पहुंचे? तो आजकल हम उस प्रक्रिया को भी बार-बार समझा रहे हैं कि आप जो है हर वीडियो में उसके नीचे एक टाइटल दिखता है, राइट? हेडिंग दिखती है। उस टाइटल के नीचे अगर ध्यान से देखेंगे तो MORE मोर लिखा होता है। यदि हम मोर को क्लिक करेंगे तो पार्शियली डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है और उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्शियल खुले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में MORE मोर लिखा होता है। यदि हम उसको क्लिक कर दें तो पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। तो हम उस संदेश को भी पढ़ सकते हैं और वो लिंक उसमें दी गई है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की, तो उसे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। राइट? तो डाउनलोड करके
क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य बनना है, अपना फोटो डालना है, अपने बारे में डालना है, अपना एरिया पिन कोड डालना है। इसके साथ ही जो है सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय पूरा हो जाता है। फिर तीसरे अध्याय में कहा गया भैया जो अभी आपने ऐप डाउनलोड किया है उसे खोलो और उसी ऐप में नीचे की तरफ दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है, उसको क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल में ऊपर आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, उसके नीचे 3 लिंक हैं शेयर करने की। पहली है व्हाट्सएप पे शेयर करने की, दूसरी है कि कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट करके एसएमएस आदि पर भी भेज सकते हैं, और तीसरा है शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया। तो उससे डायरेक्टली फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जहां आपको भेजना है वहां भेज सकते हैं। और इसे भेजने में ये विशेष तौर पर हमें अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनको जरूर भेजना है, राइट। तब इनको भेज के आपका सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय पूरा हो जाता है। और फिर सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय कह रहा है कि भाई जिसको आपने लिंक भेजी है उसको फोन लगाइए और कहिए अच्छा भारत चाहिए, इस तरीके का। यदि वो कहते हैं कि हाँ चाहिए तो उसे संकल्प दिलाइए और उससे संकल्प लीजिए कि चारों जो है ना कार्रवाइयां करेंगे। अब बताइए कमलेश झा जी, क्या ये कठिन है? ये चारों चीजों में से कुछ कठिन है या एकदम सरल है? नहीं, हम लोग तो अपना, हम लोगों का मैटर क्लियर है, लेकिन हम लोग बात करते हैं ना, जैसे वीडियो भेजा, हमने कहा देखिए इनको इनसे जोड़िए, जैसे इसमें ऑप्शन है उसको लिंक को शेयर करके वो एक्टिव कर, शेयर नहीं, इसको इसमें ज्वाइन करिए अंदर। तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करते हैं ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सामने वाली रहती है कुछ पार्टी, या तो हम समझा नहीं पाते हैं, या नहीं तो ये होता है जो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है। और नहीं, मेरा ये कहना है कि सवाल इंटरेस्ट का है ही नहीं। सवाल तो ये है संकल्प लेने का कि अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। वो भारत दिलाने के लिए पूरी रणनीति बनी हुई है, 21 लक्ष्य हैं, 5 मौलिक अधिकार हैं, जिनके मॉडल्स भी बने हुए हैं और टेक्नोलॉजी भी बनी हुई है। आपके सिर पे हम कोई जो है ना भार नहीं डाल रहे हैं, ना आपसे चंदा लिया जा रहा है, ना आपको और कोई काम करना है। और मात्र इतना करने से यदि आपको अच्छा भारत मिल सकता है तो हम अपने लोगों को क्यों नहीं जगा पा रहे हैं? दुनिया को मत जगाइए। अभी जो है ना, अभी कुछ मीटिंग हम लोग कर रहे हैं दिल्ली में, फिर से विधानसभा का फिर इलेक्शन आ रहा है ना दिल्ली का। तो सब लोग आ रहे हैं, तो उसमें आप भी पार्टिसिपेट आइए, होइए, और अपनी बातों को और अच्छे विस्तार पूर्वक डिस्कस होगा ना, क्वेश्चन आंसर वाला। नहीं, देखो मेरा ये कहना है कि उस संगोष्ठी को आप चुनाव से हटके महापरिवर्तन के लिए संगोष्ठी करिए ना। महापरिवर्तन